सीरियल रंग महल जियो टीवी पर नशर होने वाला ये ड्रामा आखिरकार बहुत ज्यादा सुपरहिट हुआ। ड्रामा सीरियल रंग महल की मुकम्मल कहानी आज आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी कि रंग महल ड्रामे की मुकम्मल कहानी हमारे साथ शेयर की जाए। जैसा कि अब तक आप सभी दोस्तों ने देखा कि महापारा इस घर में सबकी आंखों का तारा बनी हुई है, खास तौर पर शैला बेगम की, जिसकी वजह से ब्याह कर आई हाजरा इस घर में उससे मुकाबला शुरू कर देती है। उसे नीचा दिखाने के लिए और उसकी पोजीशन सबके सामने गिराने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उसे सिर्फ अपनी सास की तरबियत पर उंगली उठाने का मौका चाहिए, जबकि दूसरी ही तरफ उसका शोहर सुहेल, जो बचपन से ही महापारा का बड़ा भाई बनकर उसका ख्याल रख रहा था। लेकिन जो ही महापारा जवान हुई तो सुहेल की नीयत भी खराब हो जाती है। कम से कम यही सोच लेता कि माँ ने उसकी मरी हुई बहन की जगह उसे दी है। उसकी गंदी फितर दिल ही दिल में महापारा को पसंद करने तक महदूद रहती। अगर महापारा और रईद के दरमियान इस बेतकल्लफी को देखकर उसके अंदर का शैतान न जागता, उधर रईद जो के उधर हमदर्दी के बोल बोल कर महापारा को अपनी तरफ माइल कर रहा था। अपनी भाभी से उसे अब हमदर्दी के साथ साथ मोहब्बत भी हो चुकी है। अब वो किसी तौर पर भी हाजरा को महापारा के साथ बुरा करने की इजाजत नहीं देगा। लेकिन हाजरा भी ऐसी डीठ है कि हर बार रईद को चढ़ाती है, महापारा को बार बार मुलाजमा कहकर। मुझे लगता है कि रईद सिर्फ और सिर्फ भाभी से बचाने के लिए, उसका इत्तेमाद हासिल करने के लिए एक बार फिर से मोहब्बत का ड्रामा किया होगा। महापारा उसकी बात मानकर हाजरा से दूर रहे और अपने मुस्तकबिल पर तवज्जो दे, अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। लेकिन कुछ अरसे के बाद वैसे ही उसने अमेरिका चले जाना है और फिर न जाने कब वापस आता। सारा मामला खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। ड्रामे करते करते उसे महापारा से सच्ची मोहब्बत भी होगी, लेकिन उसका अंदाजा उसे बहुत बाद में जाकर होगा। लेकिन उससे पहले ही हाजरा ने एक दो चालें चली हैं। पहले प्रेगनेंसी की रिपोर्ट की और फिर नेकलेस चोरी की, और उसके बाद रईद गुस्से में आ जाता है कि पहले तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब मैं सच में महापारा को इस घर में आपसे ज्यादा हैसियत दिलवाऊंगा, उससे शादी करूंगा। लेकिन उससे पहले सुहेल से महापारा और रईद के दरमियान नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही और बिल आकर खुलकर महापारा के सामने आता है। जब वो किसी काम से सुहेल भाई के कमरे में आती है तो उसका हाथ पकड़कर कहता है, रईद ने बहुत कम कीमत लगाई है तुम्हारे वक्त के, अगर मैं होता तो तुम्हारी एक एक मुस्कुराहट को हीरो में तोल देता। सुहेल की बातें महापारा को हैरान कर देती हैं। वो उसे दिक्कत देती है, सुहेल भैया। सुहेल तड़प जाता है, कुछ भी कहो तुम, मगर ये भैया मत कहो मुझे। महापारा को वो झंझोड़ता है, वो महापारा को झंझोड़ता है और कहता है कि मेरे सब्र को मत आजमाओ, क्या फर्क है मुझ में और रईद में? अगर उसके साथ इतना वक्त गुजारती हो तो मेरे साथ क्यों नहीं? महापारा का सारा बचपन एक सेकंड में खत्म हो जाता है। उसे यकीन नहीं आता कि सारी जिंदगी उसको बाई कहते उसकी जबान नहीं थकी थी। जिसे दिल से बाई माना है, भाइयों की तरह मान दिया, वो बाई नहीं बल्कि दरिंदा है। वो सुहेल को शर्म दिलाती है और उसे कहती है कि मैं आपकी बहनों जैसी हूँ, जिस पर सुहेल कहता है कि मेरी बहन जैसी? वाह, और रईद की क्या लगती है तुम? अभी जाकर मैं मोम को सारी करतूतें तुम्हारी बताता हूँ। वो फार्म हाउस वाली बात भी महापारा को लगता है कि सुहेल भैया ने वो इजहार मोहब्बत और इनकार सुन लिया था। उसकी बात कर रहे हैं अब। वो सुहेल को रोकती है, भाई आप क्यों कर रहे हैं ये सब? सुहेल अपना मकसद बताता है तो महापारा उसे दिक्का मारकर भागती है। उससे पहले कि सुहेल भाई अम्मी जी को कुछ कहे, मैं खुद ही उन्हें सब कुछ बता देती हूँ। सुहेल तो हैरान होता है महापारा की इस हरकत पर, और जब समझ आती है कि महापारा घर वालों के सामने कुछ उगल ना दे तो उसके पीछे भागता है। महापारा शैला के पास भागती है, अम्मी जी सुहेल भाई ने मेरे साथ। सुहेल पीछे से आता है, तुम ऐसे क्यों भाग कर आ गई हो? अम्मी जी इसे गलतफहमी हो गई है, मैं इसे बहनों की तरह प्यार करता हूँ। इसे लगा कि सुहेल कानों को हाथ लगाता है। महापारा शदीद गुस्से से सुहेल का गिरेबान पकड़ लेती है, शर्म नहीं आती आपको? बहन भी कहते हैं। और शैला महापारा को पकड़कर पीछे करती है और कहती है कि छोड़ो सुहेल, छोड़ो तुम सुहेल के गिरेबान को, शर्म आनी चाहिए। उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाती हैं, जबकि महापारा रो रही हैं। मेरी बात पर यकीन कीजिए, सुहेल पीछे से आंखों में
में आंसू लिए कहता है, मैं तुम्हें बहन की तरह समझता हूँ और तुम कुछ तो रिश्तों का लिहाज करो। हाजरा ये सारा तमाशा देखकर खामोश है। ऐसे में शहला महापारा को घसीटते हुए घर से बाहर धक्का देती है। मैं सोच भी नहीं सकती थी आस्तीन में सांप पाल रही हूँ। शहला चिल्ला कर कहती है, मैंने तुम्हें इतनी मोहब्बत और इतना मान दिया, बेटियों से बढ़कर मोहब्बत दी, तुम्हारी तरबियत की, परवरिश की। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बेटे को बसाते हुए? वो तुम्हें बहन समझता है, सारी जिंदगी बहन समझा, और तुम मेरे फरिश्ता सिफ्त बेटे पर कीचड़ उछाल रही हो। महापारा रोते हुए अपनी सफाई दे रही है। माँ जी मेरी बात का यकीन कीजिए। ऐसे में रईद और महापारा की दादी बाहर से आती हैं। उन्हें देखकर महापारा रईद की तरफ बढ़ती हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही। रईद हैरान परेशान, मामा ये सब कुछ क्या हो रहा है? महापारा की दादी भी सवाल करती हैं। शैला कहती हैं कि ये जिस तरह की लड़की है ना, इसे तो कोई शरीफ घर में घुसने भी न दे। ले जाएं इस गंदगी की कोटली को यहाँ से। शैला ये कहकर वहाँ से चली जाती है। रईद पूछता है कि हुआ क्या है, और जब महापारा हकीकत बताती है, रईद चिल्लाता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुहेल भाई पर इल्जाम लगा रही हो तुम। बहनों से बढ़कर उन्होंने तुम्हें प्यार किया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसी निकलोगी। तुम्हें समझने में हमें बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। रईद की बेएतबारी महापारा समझाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन रईद उसकी दादी पर चिल्लाता है, लेकर जाए यहाँ से, इसे धक्के मारता है। महापारा काफी ज्यादा दिल बर्दाश्ता होती है। इतने नाजुक मौके पर रईस ने उसका साथ नहीं दिया। हकीकत पता चलने पर वो महापारा का साथ देने के बजाय, उसकी बात सुनने के बजाय उसे कसूरवार ठहरा चुका है। महापारा के वालिद सारी बात पता चलने के बाद नौकरी छोड़ देते हैं। अपनी बेटी और माँ को लेकर सब छोड़कर जा रहे हैं। महापारा अपनी दादी को रोते हुए कहती है कि आप सही थी दादी, वो दुनिया मेरी रही थी। वहाँ पर एक जादूगर था जिसने अपने सहन में ले लिया था मुझे। मैं अपने जिस्म को तोड़ आई हूँ, वो मुझे अपने शहर में नहीं ले सकता। सारे नाते सारे मान एक मिनट में ऐसे टूटकर जमीन गोश हो जाएंगे। महापारा ने कभी सोचा भी ना था। दादी और बाप के साथ स्टेशन पर बैठी है, जमीन पर गिरे अपने सामान को रो रो कर इकट्ठे कर रही है। ऐसे में सारी रात स्टेशन में बैठकर रो रो कर गुजारने के बाद सुबह होते ही बेंच पर लेटे अपने बाप को उठाने की कोशिश करती है, तो वो उठते ही नहीं हैं। वो कहीं रात में ही अपनी बेटी के सदमे में अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। महापारा पागलों की तरह उन्हें उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जो चले गया वो फिर वापिस कब आता है। महापारा का मजबूत सहारा छूट गया, सर से छत भी छिन गई, पैरों तले जमीन भी खिसक गई। बाप की मौत का जिम्मेदार उस खानदान को ठहराती है जिस खानदान के एहसानों तले वो सारी जिंदगी दबे रहे। अब बदले का वक्त है। क्या क्या इल्जाम नहीं लगे महापारा पर। हाजरा ने चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया। सुहेल भाई ने घटिया इल्जाम लगा दिया। रईद ने इतबार ना करके घर से बाहर निकाल दिया। उधर सुहेल बार बार सबसे चुप कर महापारा के क्वार्टर जाकर उसे ब्लैकमेल करता है। उनके बाप के मरने के बाद उन दोनों दादी पोती का कोई सहारा नहीं था। खुदा तरसी समझकर उन्हें दोबारा क्वार्टर में रख लिया जाता है, लेकिन घर में आने की इजाजत नहीं दी जाती। ये सब कुछ सुहेल की जिद की वजह से हुआ होगा। कहाँ जाएंगे ये दोनों? सुहेल बार बार महापारा को हिरास करने की कोशिश करता है और महापारा अपनी इज्जत बचाने के लिए हर तरह से जोर लगाती है, मिन्नतें करती है। सुहेल भाई आपको शर्म आनी चाहिए, क्यों आते हैं यहाँ पर आप? सुहेल महापारा की दादी पर भी हुक्म चलाता है, मुझे वो चाहिए, हर हाल में चाहिए। ऐसे में रईस सच्चाई पता करने के लिए अपने सुहेल भाई की जासूसी करवाएगा, जिस पर उसे पता चलेगा कि भाई कई ऐसी लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है, तो उसे अफसोस होता है और सुहेल की सारी सरगर्मियां भी उसकी नजर में आ जाती हैं। महापारा से बेहद प्यार उसे जीने नहीं दे रहा। डिप्रेशन की दवाइयां खा खा कर उसका बुरा हाल है। शर्मिंदगी उसे मार रही है। हाजरा के सामने भी उसके शोहर की हकीकत खुल जाती है। वो सुहेल का गिरेबान पकड़कर कहती है कि आप उस लड़की से दूर रहें, वो कोई फजूल लड़की नहीं है, बहुत शातिर है, नहीं तो मैं उसे जान से मार दूंगी। सुहेल नहीं मानता तो उसे धमकियां देती है, अगर मैंने आपके काले करतूत आपकी अम्मी को और भाई को बता दिए ना, जानते हैं क्या होगा? वो अपनी माँ को भी सब कुछ बताएगी। सुहेल को मैंने और उसकी करतूतों को सबके सामने खोलने की धमकी दी है और अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि ना मैं अब किसी
का लिहाज करूंगी और ना ही अदब। दूसरी तरफ सुहेल उसकी धमकियों से डरा तो नहीं, लेकिन वक्ती तौर पर खामोश हो चुका है और कहता है कि चूंटी के भी पर निकल आए हैं। घमंड क्या होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। हाजरा को बार बार महापारा के खिलाफ बोलते देखकर चिल्लाता है, मैं अब कभी भी महापारा के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, वरना हमारे रिश्ते के दरमियान दरार पड़ जाएगी और हाथ पकड़कर मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। हाजरा कोशिश करती है कि महापारा को हमेशा के लिए इस घर से कहीं गायब करवा दे। यहाँ पर रईद उसे सुहेल से बचाने की कोशिश करेगा, उस घर से निकाल कर कहीं और घर में शिफ्ट कर देगा, लेकिन महापारा को किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। पढ़ लिख कर जॉब करके अपना और अपनी दादी का खर्चा उठाए हुए है, लेकिन सुहेल उसे फिर भी ढूंढ लेगा। अब की महापारा और पहले की महापारा में बहुत फर्क नजर आएगा उसे, और इस बार महापारा भी सुहेल से बदला लेने के लिए नहीं डरेगी। अपने रवैये को बदल ले और सारी जिंदगी बर्बाद कर दी इस शख्स ने, और सबके सामने इसकी असलियत लेकर आऊंगी। सुहेल महापारा को शादी भी ऑफर करता है, जिसके बाद ये सब कुछ हाजरा से बर्दाश्त नहीं होता। वो महापारा को धमकाने उसके घर आती है। एक लड़के से पेट नहीं भरा क्या जो दूसरे पर गात लगाए बैठी हो। इस बार महापारा डरती नहीं, आंखों में आंखें डालकर जवाब देती है, दुल्हन तो वही होती है जो पिया मन भाए, और आपके शोहर को तो मैं भाग गई हूँ। जिस पर हाजरा धमकी देती है कि मेरा तो सिर्फ घर बर्बाद हुआ है, तुम एक बार फिर से उजड़ जाओगी। हाजरा की इस बात में एक बार फिर से उजड़ने का डर। एक बार वो पहले बसी थी और उसके बाद रईद ने उसके साथ शादी करके छोड़ दिया, क्योंकि सुहेल के साथ शादी का ड्रामा करके उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर उसका सब कुछ तबाह करती है। उसके बाद भी उसके घर वाले कभी भी रईद की बीवी और अपनी बहू तस्लीम नहीं करेंगे, और सुहेल की सच्चाई सबके सामने आने पर जो शर्मिंदगी अपनी माँ का सामना करते हुए उसे होगी, उस शर्मिंदगी में उसे मर ही जाना चाहिए था। बेटी मानकर अपने ही बेटे के हाथों हवस का निशाना बनाते ना रोक पाई शैला इसी गिल्ट में सारी जिंदगी गुजार दें, और महापारा को खूब पढ़कर एक पढ़ी लिखी लड़की बनना चाहिए। जिस तरह एक दो सीन में आपने देखा कि वो आंखों में आंखें डालकर सुहेल से बाल करती है, और जिंदगी में सच्ची मोहब्बत करने वाले साथी बहुत मिल जाते हैं। किसी एक के पीछे अपने आप को रोल कर बर्बाद करके अपनी अना को तोड़कर उसकी जिंदगी में शामिल होने से खुशी नहीं मिलती। एक भाई ने मोहब्बत को खेल बना दिया और दूसरे ने इज्जत को। मोहब्बत के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं। आप सभी दोस्त क्या कहते हैं इसके बारे में? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।